अच्छा सुनो, ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत है आपका। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और कर लिया है तो सब्सक्राइब कर दो। घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, और जल्दी से नोटबुक लेके बैठ जाओ। साथ साथ नोट्स जो बनाना है, पेपर में अच्छे नंबर लाना है। तो चलो आज के टॉपिक की करते हैं धमाकेदार शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हमारी शिक्षण अधिगम की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली। दोस्तों, ये टॉपिक आता है शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम के अंतर्गत। तो चलिए जानते हैं बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली क्या है, उसके क्या लाभ है, उसकी क्या विशेषताएं है और किस तरह से इसमें काम किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली से तात्पर्य ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें बालक को केंद्र माना जाता है या बालक को केंद्र में रखकर विशेषता दी जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली से तात्पर्य ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जो कि बालक को केंद्र में रखकर दी जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति शिक्षा प्रणाली में बालक और बालक से संबंधित सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण दिया जाता है। अर्थात ये इनका कहने का अर्थ यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बालक को केंद्र मानकर ही शिक्षा दी जाती है, ना कि शिक्षक और पाठ्य वस्तु को। तो चलिए अब देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के क्या लाभ होते हैं। वर्तमान में सभी विद्यालयों में आजकल बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली का ही प्रयोग किया जाता है, और बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति के विभिन्न लाभ हैं। यदि बालक की दृष्टि से देखें तो इसमें बालक को उसके स्वभाव के अनुसार शिक्षा देने पर बल दिया जाता है। साथ ही साथ शिक्षा को लेकर बालक के ऊपर दबाव बनाने के बजाय शिक्षण पद्धति के बदलाव की बात कही जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में शिक्षक द्वारा बालक को उसके अनुरूप शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है, और कमजोर बालकों, पिछड़े बालकों और समस्यात्मक बालकों का उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो दोस्तों, इनका कहने का मतलब यही है कि बालक को केंद्र में रखकर पढ़ाया जाता है, उनके सामने जो भी दिक्कतें आती है उन सब का समाधान किया जाता है, जिससे बालकों की पढ़ने में रुचि बनी रहती है। दोस्तों, बाल केंद्रित क्रियाधारित शिक्षण पद्धति में क्या होता है, आपके सामने डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि इसमें केंद्र बालक को माना जाता है, और चारों तरफ क्या होता है, बाद में किस किस को महत्व दिया जाता है। सबसे पहला महत्व जो है वो बालक को दिया जाता है, केंद्र में बालक को रखा जाता है, और उसके बाद शिक्षक, पाठ्यक्रम और गतिविधि, इन सब को महत्व दिया जाता है। और शिक्षा शिक्षक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित ही होनी चाहिए। दोस्तों, अब देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के कुछ सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों को बालक के बारे में विभिन्न तरह की जानकारी होना आवश्यक होता है, तभी तो वो उसका ध्यान रख पाएंगे जब उनको बालक के बारे में सही जानकारी होगी। तो ये कौन कौन सी ऐसी जानकारी है जो शिक्षक को होनी चाहिए पढ़ाने से पहले बालक के विषय में। बालक के व्यवहार की जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। बालक की आवश्यकताओं की जानकारी, वह क्या सीखना चाहता है, उसका किस चीज़ में मन लगता है, बालक के मानसिक स्तर कैसा है, यह भी शिक्षक को अवश्य पता होना चाहिए। और बालक की किस क्षेत्र में रुचि है, या फिर बालक किस क्षेत्र में या किस विषय में अधिक रुचि लेता है। बालक यदि खेल में अच्छा है तो उसे खेल में अधिक रुचि होती है, इसलिए उसे खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से बालकों की पहले जितनी भी विशेषताएं होती है या विभिन्नताएं होती है, उनका ज्ञान शिक्षक को होना ज़रूरी होता है। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे बालक की योग्यताएं क्या क्या है, बालक का व्यक्तित्व कैसा है, और बालक के जीवन से जुड़े हुए ज्ञान का शिक्षण करना। बालक की शिक्षा उद्देश्य पूर्वक हो, अर्थात बालक को दी जाने वाली शिक्षा बालक के उद्देश्य को पूर्ण करने वाली हो, इस बात का ध्यान शिक्षक को रखना चाहिए।
बालक की योग्यता और रुचि के अनुसार विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। अगर बालक को कहानी विधि के द्वारा अधिक जल्दी समझ आता है तो उसी का प्रयोग कर लेना चाहिए। रचनात्मक कार्य जैसे हस्तकला आदि के द्वारा शिक्षण करना चाहिए। पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए। ये तो बिल्कुल याद रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम अधिक बड़ा ना हो, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर ही पढ़ाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये कुछ विशेषताएं थी या फिर आप कह लीजिए ये कुछ सिद्धांत थे बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति के। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षण में मनोविज्ञान की क्या भूमिका है। तो दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षण में मनोविज्ञान की आवश्यकता अत्यधिक होती है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति में मनोविज्ञान के विभिन्न प्रयोगों के द्वारा ही बालक के व्यवहार का पता लगाया जा सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा में एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की भूमिका बहुत अधिक मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? मनोविज्ञान की आवश्यकता अधिक या भूमिका अधिक क्यों मानी जाती है? क्योंकि मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षक किसी बालक की समस्याओं का पता लगा सकते हैं। इसलिए मनोविज्ञान की भूमिका काफ़ी अधिक मानी गई है बाल केंद्रित शिक्षण में। और उपचारात्मक शिक्षण देने के लिए भी मनोविज्ञान अति आवश्यक माना जाता है। मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षक कमजोर और पिछड़े बालकों की पहचान करने में सक्षम हो पाता है। मनोविज्ञान के द्वारा ही प्रतिभाशाली बालकों को सही दिशा प्रदान की जा सकती है। तो दोस्तों, इसलिए महत्व है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में मनोविज्ञान का। साथ ही साथ हमें यह जान लेना भी ज़रूरी है कि बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं क्या होती है। तभी तो हमें पता चलेगा कि क्यों प्रयोग किया जाता है उसका, जब हमें पता होगी कि उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। तो चलिए यह भी देख लेते हैं। इसकी विशेषताएं ये है कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति बालक को ध्यान में रखकर बनाई गई है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की आवश्यकताओं का पूर्ण ध्यान रखा जाता है, इसलिए ये अधिक महत्वपूर्ण होती है। और क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति एक वैज्ञानिक पद्धति है। और क्या विशेषताएं हैं इसकी? दोस्तों, जो बालक पिछड़े होते हैं उनके लिए मददगार साबित हुई है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति प्रतिभाशाली बालकों को और भी अधिक बढ़ावा देती है और बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति बालक और शिक्षक दोनों के लिए ही आवश्यक मानी जाती है। हमने जान ली है कि कौन कौन सी विशेषताएं होती है बाल केंद्रित शिक्षा की। अब हमें ये देखना चाहिए कि जब हम बालक को केंद्र मानकर पढ़ाएंगे तो उसके अनुरूप हमें पाठ्यक्रम किस तरह का रखना चाहिए, तो वो भी देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम में बालकों को शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है। बालक की रुचियों, आवश्यकताओं एवं योग्यताओं के आधार पर ही पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में के अंतर्गत पाठ्यक्रम का स्वरूप निम्नलिखित होना चाहिए। सबसे पहला है पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी होना चाहिए। पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए जिससे बच्चे रिलेट करते हुए आगे बढ़ सके। तो इन्होंने क्या कहा कि पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम में बालकों की रुचि के अनुसार ही चीज़ें होनी चाहिए और पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम वातावरण के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार भी होना चाहिए। पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम में ये प्रश्न भी आ जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है, उनकी भूमिका बताइए। तो वो भी हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है। शिक्षक शिक्षार्थियों का सहयोगी व मार्गदर्शक होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका और बढ़ जाती है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षकों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वे कौन सी है? बालकों का सभी प्रकार से मार्गदर्शन करना चाहिए तथा विभिन्न क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने में सहायता करनी चाहिए। शिक्षा में यथार्थ उद्देश्यों के प्रति पूर्णतया सजग रहना चाहिए। शिक्षक का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना मात्र नहीं होता है, वरन बाल केंद्रित शिक्षा का महानतम लक्ष्य बालक का सर्वोन्मुखी विकास करना है।
अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बालक की अधिक से अधिक सहायता करनी चाहिए। दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षण का सबसे जो मुख्य उद्देश्य है या लक्ष्य है, अगर ये पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, बालक को केंद्र मानकर पढ़ाया जाता है, उसकी जितनी भी दिक्कतें होती है, उसकी परेशानियां होती हैं, उन सबको सॉल्व किया जाता है और शिक्षक व पाठ्यक्रम से पहले बालक को महत्व दिया जाता है। तो ये थी हमारी आज की प्रविधि, बाल केंद्रित शिक्षण प्रविधि। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं नई विधि के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों, अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए, और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, मैं आपको अगली वीडियो में उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।